के लोकप्रिय विधायक हैं और पूर्व में हमारे मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की एक जानी मानी कांग्रेस फैमिली के लगते जिगर हैं। श्री ओपी सोंधी जी जो वाइस चेयरमैन हैं, श्री नमी शर्मा जी प्रिंसिपल अम्बोटा, श्री के.एस. गुलेरिया जी प्रिंसिपल डीएवी मंडी, एस.के. शर्मा जी प्रिंसिपल डीएवी कांगू, विपन जिस्टू जी प्रिंसिपल डीएवी धर्मशाला, मोहिंद्र ठाकुर जी प्रिंसिपल डीएवी हमीरपुर और प्रिंसिपल सुरजीत राणा जी जो हमारे बड़ोली डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, इनके सभी प्राध्यापक साथी और अध्यापक साथी, मैडम अनीता राणा जी, हमारे साथ आए ज्वालाजी नगर परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी, आरपी जसवाल जी जो हमारे डीएसपी हैं ज्वालामुखी के, हमारी जिला पार्षद सीमा देवी जी और हमारी पूर्व प्रधान अनीता जी जो इसी पंचायत की पूर्व में प्रधान रही, हमारी सुरानी ब्लॉक की वीडियो अंशु चंदेल जी जो एचएस ऑफिसर हैं, हमारे सब जज नादौन मैडम क्या नाम दिव्या ज्योति जी और सभी जो यहाँ पर विभिन्न विभागों से अधिकारीगण आए हैं, सभी हमारे जो एस्टीम गेस्ट आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, प्रेस के बंधु और सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों व स्कूल के प्यारे बच्चों, आज मुझे डीएवी स्कूल बड़ोली के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला और आप लोगों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है किसी भी संस्थान के लिए, क्योंकि आज के दिन पूरे साल भर में जो हमारे बच्चों ने शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में किसी भी कार्यक्रम में जो हिस्सा लिया होता है उसका लेखा जोखा जो है वो सभी बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने और जितने भी हमारे अभिभावक होते हैं उनके सामने जो है वो स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा जो है वो रखा जाता है और जिससे किसी भी संस्थान का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। और बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि बच्चों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। जिन बच्चों को अभी यहाँ पर जो है वो हम लोगों के द्वारा कुछ इनाम दिए जाएंगे और कुछ बच्चे जो इनाम से वंचित रह जाएंगे, उन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है, काश हमने भी किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट किया होता तो शायद आज मुख्य अतिथि के द्वारा हमें भी सम्मानित किया जाता। इसलिए आज का दिन किसी भी संस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डीएवी संस्थान जो हमारा बड़ोली का है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है हमारे क्षेत्र का, चाहे वो नादौन का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्वालामुखी का क्षेत्र हो, और बहुत कम समय में इसने बुलंदियों को छुआ है। इसके लिए मैं प्रिंसिपल महोदय को, इनके स्टाफ को बधाई देता हूं और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। ये संस्थान और ज्यादा उन्नति करे, तरक्की करे, क्योंकि आज जब हम आ रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पे एग्जीबिशन के द्वारा हमें बताया गया बच्चों के बारे में कि हमारे इतने बच्चे जो हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस में जो सिलेक्ट हुए हैं, स्पोर्ट्स में हम नेशनल लेवल पर गए हैं, हिमाचल में हम जो है वो डीएवीज में 4th नंबर पे हैं और हिंदुस्तान में डीएवीज में जो है वो 32 नंबर पे हैं, तो बहुत ही काबिले तारीफ है। ये एक छोटे से गांव का डीएवी स्कूल जो है वो इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें
हमारे संस्थान में जो कार्यरत प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, उनकी मेहनत भी है और हमारे अभिभावकों की कॉपरेशन भी है। दोनों के तालमेल से हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम बाहर निकाल कर जो है वो उनको मौका दे रहे हैं और ये बच्चे जो है वो अपने संस्थान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों को मौका मिलने की बात होती है। जब भी हमारे बच्चों को कोई मौका मिलता है तो बच्चे जो है वो अपनी प्रतिभा को जो है वो बाहर निकाल कर जो है वो प्रदर्शित भी करते हैं और उसको दिखाते भी। मैं अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों में जाता हूं और खास करके मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में देखता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों में बहुत प्रतिभा है। यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैक्सिमम जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और बहुत प्रतिभा है। सिर्फ बात इस बात की होती है कि हम उन बच्चों को मौका कैसे देते हैं। मुझे खुशी हुई, प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि हमारे जो है वो 1600 के करीब बच्चे हैं और मैक्सिमम बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हर बच्चे को मौका जो है वो स्टेज पे आने का मिलता है, क्योंकि स्टेज पे आना ही एक बहुत बड़ी कला है। जब बच्चे स्टेज पे आते हैं तो उनके दिमाग में जो हिचकिचाहट होती है कि हम इतने लोगों को फेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा के लिए दिमाग से निकल जाती है। जब मैं यहाँ बैठकर कार्यक्रम देख रहा था तो मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था। आशीष जी कह रहे थे कि आप कितनी देर बैठेंगे, मैंने कहा आप कितनी देर बैठेंगे। मैं तो जब घर से आ जाता हूं तो उसके बाद मैं जो है वो बिल्कुल शाम तक बैठने के लिए तैयार रहता हूं। बोलते बहुत पेशेंस है आपने। मैं जहां भी जाता हूं और खास करके जितने मेरे शिक्षा के मंदिर हैं, शिक्षा के मंदिरों में मैं पूरा समय व्यतीत करता हूं। बच्चों के जितनी भी एक्टिविटीज है उनको मैं बड़ा माइन्यूटली जो है वो मॉनिटर करता हूं और जब मैं देखता हूं कि इस बच्चे को यहां पर ले जाने की आवश्यकता है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उसको वो हर प्रकार की सुविधा जो है उस बच्चे को मिले ताकि वो बच्चा जो है वो आगे जाए। जो मेरे पीछे मेरा पीएसओ खड़ा है, हाल ही में इसकी बच्ची ने जो है वो इंडिया का नाम जो है वो हिंदुस्तान का नाम जो है वो अमेरिका में रोशन किया, पूरे वर्ल्ड में रोशन। उस बच्ची ने जो है वो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया के लिए जीता है। 17 साल की बच्ची है, ओपन में उसने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है और कोई बहुत बड़ा उसने जो है मेहनत नहीं की है। 2-2.5 साल की मेहनत में वो बच्ची जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आई। उसमें प्रतिभा थी, लेकिन उस प्रतिभा को वो छिपा के रख, हमने उसको निखारा, उसके पेरेंट्स ने जो है उसको निखारा। जहां उसको मौका मिलने की आवश्यकता थी वहां पे उन्होंने जो है वो सुविधा उसको उपलब्ध करवाई और आज जो है बच्ची जो है वो पूरे हिंदुस्तान का नाम जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो रोशन करके जो है वो हिंदुस्तान में वापस आई। तो हमारे बच्चों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी जो है उनको मौका मिलने की। जब बच्चे को मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी संस्थान में जाता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं अपने सभी अध्यापकों से या प्राध्यापकों से कि आप इन बच्चों को मौका दें, सभी बच्चों को स्टेज पे आने का मौका दें। जो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है उसको स्पोर्ट्स में ले जाएं, जो कल्चर में आगे जा सकता है उसको कल्चर प्रोग्राम में आगे ले जाएं, जो पढ़ाई में जा सकता है उसको पढ़ाई में आगे ले जाएं। हमारा प्राइमरी लक्ष्य जो है वो शिक्षा ग्रहण करना है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें जो है उन बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना है, निपुण बनाना है। हर क्षेत्र में उनको निपुणता जो है वो हासिल करवानी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जब भी डीएवी में आता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं कि हमारे बच्चे जो है वो बहुत संस्कारी बन रहे हैं। मुझे खुशी हुई इस बात की जब मुझे प्रधानाचार्य महोदय ने कहा, मुझे ये तो मालूम था कि डीएवी में जब फंक्शंस होते हैं तो हवन होता है, लेकिन जब मुझे इन्होंने बताया कि डेली हवन होता है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। हमारे बच्चों को संस्कार, ऐसे संस्कार जो मिलने चाहिए। मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था कि मेरा बेटा जब भूंतर में डीएवी में पढ़ता था तो नर्सरी क्लास में उसको जो है वो गायत्री मंत्र आता था। बहुत से ऐसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें बच्चे जो है इंग्लिश तो सीख लेते हैं लेकिन हिंदू संस्कृति को भूल जाते हैं। तो आज जरूरत है हमें हिंदू संस्कृति को भी आगे बढ़ाने की, मंत्रोच्चारण की। हमारी गायत्री मंत्र क्या है? बहुत से लोगों को, मेरे को नहीं लगता यहाँ भी कई बैठे होंगे, कईयों को गायत्री मंत्र आज भी नहीं आता होगा, लेकिन अगर ऐसे संस्थान में वो शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे तो उन्हें अवश्य जो है वो गायत्री मंत्र जो है वो बचपन से लेकर जो है लाइफ तक जो है अंतिम समय तक जो है वो याद रहेगा। तो ऐसे संस्कार हम जब बच्चों के बीच में देंगे तो अच्छे नागरिक हम पैदा करेंगे। और आज समाज में जरूरत है कि हम अच्छे नागरिक पैदा करें, क्योंकि बहुत सी कुरीतियां जो है समाज में पैदा हो चुकी हैं। बहुत से
बाहरी तत्व जो है वो हमारे समाज को तोड़ने में लगे हैं। हमारे बच्चों को आज जरूरत है अच्छे गुणवान बच्चे बनाने के, अच्छी संस्कृति उनको सिखाने की, और तभी हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। समाज हमारा तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारा जो भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, हमारा भविष्य जो है वो हर प्रकार से सक्षम होगा, निपुणता होगी उसके अंदर, चाहे वो संस्कृति की हो चाहे पढ़ाई की हो। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय जो है वो दें। मैं अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये नहीं है कि आज जो है वो कार्यक्रम है वो आप यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं। आज हो सकता है कई पेरेंट्स की मजबूरी भी होगी, मैं देख सकता हूं, क्योंकि बहुत से हमारे कर्मचारी अधिकारी ऐसे होते हैं वो छुट्टी नहीं लेते हैं, लेकिन जिस दिन एनुअल फंक्शन होता है उनको मजबूरी में भी आना पड़ता है। लेकिन आपका संस्थान तो ऐसा है कि आप तो पीटीए की मीटिंग्स करते हैं। सरकारी स्कूलों में मैंने देखा है कि सरकारी स्कूलों में जब पीटीए की मीटिंग होती है तो पेरेंट्स जो है वो जाते नहीं। तो आज आवश्यकता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बारे में जो है वो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, उसकी पीटीए की मीटिंग्स को अटेंड करें। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल में जाकर कर क्या रहा है, कितना पढ़ाई में निपुणता है उसमें, क्या वो बच्चा हमारा स्कूल से टाइम से घर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वो किन दोस्तों के साथ जो है वो बच्चा हमारा जो है वो एकम्पनी कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने की आज आवश्यकता है। क्योंकि समाज में जो है बहुत सी कुरीतियां पैदा हो रही हैं, उस वजह से हमें जो है अपने बच्चों के ऊपर निगरानी करने की आवश्यकता है। और ये मोबाइल भी जहां पर हमें जो है वो बहुत सी सुविधाएं देता है, वहां से इसके दुष्प्रयोग भी हैं। इस मोबाइल से भी हमारे बच्चे जो है बहुत से जो है वो खराब हो रहे हैं, इसके ऊपर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसके ऊपर भी आप लोगों को गाए बगाए रात के 12 बजे 1 बजे अपने बच्चे के कमरे में जाकर यह देखना होगा कि आपका बच्चा उस मोबाइल पे देख क्या रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कोई फिल्म देख रहा है। तो इन चीजों के ऊपर आज जो है वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अभिभावक जो है वो ज्यादा समय जो है वो अपने बच्चों की ओर देंगे। अपना ठीक है, आपका रोजगार है, आप रोजगार में भी व्यस्त रहते हैं, आपके और भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी हम अच्छा समाज जो है वो निर्माण कर सकते हैं, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हम विकास में भी आगे बढ़ सकते हैं और इन बच्चों का उज्जवल भविष्य भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बच्चों के अभी कार्यक्रम होने हैं, इनाम भी यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। एक बार पुनः मैं सभी को, अभिभावकों को बधाई देता हूँ, सभी प्राध्यापकों को, अध्यापकों को भी बधाई देता हूँ आज के शुभ अवसर पर, और इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की और ज्यादा कामना करता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। कभी भी, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मेरे शिक्षा के मंदिर जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान है चाहे वो सरकारी संस्थान है, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए मुझे कभी भी कोई भी काम अगर ये बताएंगे तो मैं उसको अवश्य करूंगा। उन संस्थानों को ऊंचा ले जाने के लिए मैं हर प्रकार से तत्पर रहता हूं, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं।